भारत की विदेश नीति और कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषता और खासियत यह है कि भारत एक तरफ एससीओ संगठन का चेयरमैन है, एससीओ देशों को होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स का भी हिस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ एट द सेम टाइम हम क्वाड में भी शामिल हैं एंड क्वाड के एजेंडा को भी साथ लेकर चल रहे हैं। भारत ये बैलेंस बहुत ही खूबसूरती के साथ मेंटेन करके रखता है। G20 और एससीओ के बाद अब क्वाड संगठन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। पिछले काफी समय से हमें इस तरह की रिपोर्ट सुनने को मिल रही थी कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वाड संगठन है उसमें और भी कुछ देशों को जोड़ा जा सकता है। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम चल रहा था साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस का। स्क्रीन के ऊपर आप इससे रिलेटेड यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल भी देख सकते हैं जिनमें क्लेम किया गया है कि क्वाड में साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़कर एक क्वाड प्लस नाम का संगठन बनाया जा सकता है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। भारत के साथ भी कई सारी नेवल, मिलिट्री और एयर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा था कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को क्वाड संगठन में शामिल किया जा सकता है। और अगर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सूक योल ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि वो इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं कि एक्सपेंडेड क्वाड में शामिल होने के बारे में साउथ कोरिया पॉजिटिव रिव्यू कर रहा है। इस बीच अब क्वाड समिट की डेट्स नजदीक आ रही हैं। इस साल का जो क्वाड 2023 समिट है जिसमें सभी क्वाड देशों के पीएम और प्रेसिडेंट शामिल होंगे वो होना है ऑस्ट्रेलिया में और उसकी डेट्स भी फाइनलाइज हुई हैं 24 मई की, यानी आज से ठीक 21 दिन के बाद। अब क्योंकि सिडनी में होने जा रही है क्वाड समिट काफी क्लोज आ गया है, अब बस 3 हफ्ते बच गए हैं, इसलिए ये डिबेट अब तेज हो गई है कि क्या जब नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, एंथनी अल्बानीज और फूमियो किशिदा क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे, क्या उसमें क्वाड में नए देशों को जोड़े जाने के ऊपर चर्चा होगी या फिर नहीं? क्या नए देशों को जोड़ा जाना इस साल के क्वाड समिट के एजेंडा में है या फिर नहीं? और अगर है तो कौन से देशों को इसमें जोड़ा जा सकता है? ये डिबेट इतनी तेज हो गई थी कि व्हाइट हाउस को खुद ही सामने आकर इसमें सफाई पेश करनी पड़ी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस समय क्वाड में नए देशों को सदस्य बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है और ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम अभी क्वाड देशों के आपस में संबंधों को और भी मजबूत करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के देश एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारी चीजों के ऊपर काम करना हमारी इस समय टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन हम इंडो पैसिफिक रीजन के बाकी देशों के साथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहेंगे और इसका स्वागत करते हैं। यानी क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन के बाकी देशों के साथ कोऑपरेट तो करेगा, लेकिन क्वाड में फिलहाल और किसी भी देश को इस समय जोड़ने के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। साउथ कोरिया के लिए तो ये बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि साउथ कोरिया ने सामने से खुद ही क्वाड को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया था। खैर, वैसे अगर आपको केवल एक और देश को क्वाड में जोड़ने का ऑप्शन मिले तो आपके अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और साउथ कोरिया, इन तीनों देशों में से आपके अकॉर्डिंग कौन से देश को क्वाड में शामिल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? तीनों में से एक देश का नाम नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।